आज तक आपने सिर्फ प्राइवेट बीच या प्राइवेट एयरपोर्ट के बारे में ही सुना होगा, लेकिन क्या कभी आपने प्राइवेट हिल स्टेशन के बारे में सुना है? हम अपने इस वीडियो में आपको बताएंगे एक ऐसे निजी हिल स्टेशन के बारे में जो शुरू होने से पहले ही विवादों में फंस गई और बाद में प्राइवेट हिल स्टेशन प्रोजेक्ट पूरी तरह से डब्बा बंद हो गया। हम जिस निजी हिल स्टेशन की बात कर रहे हैं वो महाराष्ट्र के पुणे शहर से करीब 70 किलोमीटर दूर पश्चिमी घाट की खूबसूरत वादियों में बनी लवासा हिल स्टेशन है। ये देश की पहली प्लान्ड हिल सिटी है जिसकी खूबसूरती का हर कोई दीवाना है। अब ये पूरी तरह हिल स्टेशन को बेच दिया गया है। 1814 करोड़ में बिका लवासा हिल स्टेशन। भारत का पहला प्राइवेट हिल स्टेशन लवासा को लेकर कई बड़े बड़े ख्वाब देखे गए थे, लेकिन ये तैयार होने से पहले ही विवादों की भेंट चढ़ गया और अब ये किसी और के हाथों में है। मतलब देश का पहला हिल स्टेशन बनने से पहले ही बिक चुका है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने भारत के पहले निजी हिल स्टेशन लवासा को डार्विन प्लेटफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर को बेचने की मंजूरी दे दी है। पुणे के निजी हिल स्टेशन का बिजनेस करने वाली डार्विन प्लेटफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर ने इसे 1814 करोड़ में खरीदा है। 1814 करोड़ के निवेश की समाधान योजना को मंजूरी। न्यायाधिकरण ने 25 पेज के आदेश में 1814 करोड़ के निवेश की समाधान योजना को मंजूरी दे दी है। आदेश में कहा गया है कि इस राशि में 1466.50 करोड़ रुपए की समाधान योजना राशि शामिल है, जिससे कॉरपोरेट कर्जदार को किश्तों में दिए गए धन के लिए भुगतान किया जाएगा। गलत फैसलों का अंजाम। लवासा हिल स्टेशन। लवासा भारत का पहला प्लान्ड हिल स्टेशन था। अरबों रुपए इसे बनाने के लिए इन्वेस्ट किए गए। हजारों लोगों ने यहाँ अपने पैसे लगाए, लेकिन जिस लवासा सिटी को 2 लाख लोगों के लिए डिजाइन किया गया था वहाँ अब 20,000 लोग भी नहीं रहते। नियमों के नहीं मानने और कई सारे गलत फैसलों का अंजाम बुरा ही होता है और लवासा इसका सबसे सटीक उदाहरण है। कैसे आया लवासा शहर बसाने का आइडिया? कहानी शुरू होती है इटली के पोर्टोफिनो शहर से, जहां हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के एमडी अजीत गुलाबचंद घूमने के लिए आए थे। उन्हें वो शहर इतना पसंद आया कि उन्होंने एक ड्रीम प्रोजेक्ट तैयार करने की प्लानिंग वहीं से शुरू कर दी। कुछ साल प्लान करने के बाद साल 2000 से साल 2003 के बीच अजीत गुलाबचंद और एचसीसी ने मिलकर महाराष्ट्र में पुणे के पास सह्याद्री माउंटेन के बीच एक जगह तय की और मुंशी तालुका स्थित एक स्थान पर लवासा सिटी बनाने का फैसला किया। लवासा के शुरुआती प्लान में 5 सब टाउन थे और हर टाउन एक वैली में एक वाटर बॉडी के पास बसा था। मतलब हर टाउन को अपना एक लेक एक्सेस दिया गया था। हर टाउन की अपनी एक अलग विशेषता थी। हर टाउन में बड़े पैमाने पर काफी सुंदर घर, विला और टूरिस्ट स्पॉट बनाए जा रहे थे। लवासा सिटी का निर्माण 25,000 एकड़ जमीन में होना था। साल 2010 के बाद से ही सामने आने लगे लवासा से जुड़े विवाद। साल 2008-9 तक कुछ इलाके तैयार हो गए थे, लेकिन साल 2010 के बाद चीजें बदलने लगी। जैसे वेस्टर्न घाट या सह्याद्री माउंटेन रेंज यूनेस्को प्रोटेक्टेड नेचुरल जोन है, इसीलिए इस इलाके में निर्माण के लिए बहुत सारे परमिशंस की जरूरत होती है, लेकिन लवासा ने निर्माण से पहले परमिट लेना जरूरी नहीं समझा। कुछ लोगों की ओर से पर्यावरण मंत्रालय को शिकायत की गई। बहुत ज्यादा शिकायतें आने के बाद मंत्रालय ने कार्रवाई शुरू की। लवासा ने राज्य सरकार से तो इजाजत ली थी, लेकिन केंद्र सरकार से नहीं। आखिरकार पर्यावरण मंत्रालय ने 2011 में पूरी साइट पर काम बंद करने के निर्देश दिए। राज्य और केंद्र सरकार के विवाद में वर्षों बंद रहा काम। राज्य और केंद्र के बीच विवाद के कारण लवासा का कई वर्षों तक काम बंद रहा। फिर एक के बाद एक कई तरह की गड़बड़ियां सामने आने लगी। ये भी आरोप लगा कि लवासा के लिए जरूरी काफी सारी जमीन बहुत ही सस्ती कीमतों पर लवासा कॉरपोरेशन को लीज पर दी गई। इस मामले में महाराष्ट्र सरकार ने उसकी मदद की। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि पूरी 25,000 एकड़ जमीन लवासा कॉरपोरेशन को महज 75,000 रुपए सालाना के किराए पर लीज पर दी गई। डूब गई लोगों की गाढ़ी कमाई। लवासा के विवादों में आने के बाद काम ठप पड़ गया।
लवासा कॉरपोरेशन की पेरेंट कंपनी पहले से ही 2000 करोड़ के कर्ज में थी। वो इस प्रोजेक्ट को फिर से संभालने में सक्षम नहीं थी। इस कारण परियोजना का निर्माण फिर से शुरू नहीं हो पाया। जिन लोगों ने अपनी पूरी कमाई और लोन लेकर यहाँ निवेश किया था, उनके पैसे बर्बाद हो गए। जिस समय काम बंद हुआ, उस समय 2 टाउन्स पर काम चल रहा था। उनमें से एक पूरी तरह तैयार हो गया था और कई बिजनेस वहां शुरू भी हो चुके थे। फिलहाल लवासा आज सिर्फ एक छोटा सा टूरिस्ट स्पॉट बनकर रह गया है, जहां लोग मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे से होते हुए पिकनिक मनाने पहुंचते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।